शायद बहुत से लोगों को ये बात बहुत ही अजीब लगे, लेकिन सच में आप आज अकबर बादशाह से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं और मैं आपको 10 वजूहात बताऊंगा कि कैसे। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हम वीडियो स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, विच इज़ ठंडा पानी और बर्फ़। हमारे लिए आज बहुत ही आसान ही नहीं बल्कि ये बहुत आम बात है कि ठंडा पानी पीना या बर्फ़ का इस्तेमाल करना। घर में बर्फ़ आसानी से तैयार हो जाती है, कूलर में ठंडा पानी मिलता है, सिर्फ कप में भरने की देर होती है और फिल्टर हुआ पानी आपको ठंडा मिलता है, जो आपको सच में बहुत सुकून भी देता है। लेकिन मुग़ल बादशाहों के लिए ठंडा पानी और बर्फ़ का मिलना इतना आसान नहीं था जितना कि हमारे लिए है। हिमालय के पहाड़ों से बर्फ़ को ट्रांसपोर्ट किया जाता था और फिर उन्हें स्पेशल चेम्बर्स में रखा जाता था, जिसमें सैकड़ों मुलाजिम काम करते थे जो सिर्फ मेक श्योर करते थे कि बर्फ़ को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जमा कर रखा जाए। इसके अलावा कुछ दूसरी टेक्निक्स भी इस्तेमाल होती थीं, लेकिन ठंडा पानी या बर्फ़ को एक बहुत ही एलीट किस्म की लग्जरी समझा जाता था जो सिर्फ बादशाहों को ही मैसर थी। लेकिन आज एक गरीब भी उस ठंडे पानी या बर्फ़ के गोला गंडे के मज़े ले सकता है। पॉइंट नंबर 2, फ्रिजेस एंड स्टोरेज। हमारे लिए आज फिर आसान है खाना स्टोर करना 2 से 3 दिन के लिए ताकि वो ख़राब ना हो। गोश्त हम आसानी से फ्रीज़र में रखते हैं, दूध अरसे तक हमारे घरों में अच्छी हालत में रहते हैं और हम जब चाहें फ्रीज़र से खाना, गोश्त, दूध वगैरह, इवन सब्जियां वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुग़लों के दौर में ऐसा नहीं था। ताज़ा गोश्त खाने के लिए उन्हें रोज़ाना जानवर हलाल करना पड़ता था, सब्जियों को ज़्यादा अरसा स्टोर नहीं किया जा सकता था, दूध रोज़ाना ताज़ा निकाला जाता था और जो ज़िंदगी आप आज आसानी से जीते हैं उसी तरह की ज़िंदगी को गुजारने के लिए मुग़ल बादशाहों को दर्जनों मुलाजमीन की ज़रूरत पड़ती थी। दूध का ठंडा गिलास आज आपको ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मुग़ल बादशाहों को ठंडा दूध का गिलास मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था या पहले से ही तैयारी करनी पड़ती थी इस तलब के लिए। एयर कंडीशंस एंड स्लीपिंग हैबिट्स। आज हमारे पास गर्म बिस्तर हैं, ओढ़ने के लिए अच्छे कंबल हैं, इवन ज़्यादा मुलायम बिस्तर हैं जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ शदीद गर्मियों में हमारे घरों में एसी लगे रहते हैं जो मुसलसल हमारे घरों को ठंडा रखते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में हम आराम से अपने घरों में एसी इंजॉय करते हैं, लेकिन ये नेमत भी मुग़ल बादशाहों को मैसर ही नहीं थी। एक तो एसी नहीं थे, जिसके लिए उनके महल शायद उतने ठंडे नहीं किए जा सकते थे जितने कि आज हमारे घर होते हैं। मुग़ल बादशाहों को अपने महल ठंडे रखने के लिए स्पेशल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती थी जो घरों और कमरों को इस तरह बनाते थे कि उनमें हवा का फ्लो मैक्सिमम हो और उस फ्लो को दूसरी इंजीनियरिंग टेक्निक से ठंडा किया जाता था। यही नहीं, शदीद गर्मियों की रातों में घर में जगह जगह आग की मशालें रखी जाती थी जिससे महल का दर्जा हरारत और ज़्यादा बढ़ जाता था। इसके साथ साथ जो बिस्तर इस्तेमाल होते थे उनको बहुत ख़ास लोग तैयार करते थे और आज हम वैसे ही बिस्तर आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं जिस पर हम आराम से सो सकते हैं। सफ़र यानी कि ट्रैवलिंग। आज आपको एक इलाके से दूसरे इलाके जाना है या दूसरे शहर या इवन दूसरे मुल्क जाना है तो भी आपके लिए सिर्फ आसानी नहीं बल्कि आपकी दस्तरस में भी है। फॉर एग्जांपल, कराची से दुबई का हवाई रास्ता तकरीबन 1200 किलोमीटर है जो आप आसानी से 2 घंटे में तय कर लेते हैं, लेकिन मुग़ल बादशाहों के लिए ऐसा सोचना भी नामुमकिन था। उनको इस तरह के सफ़र के लिए महीनों बल्कि सालों पहले तैयारियां करनी पड़ती थी, जिसमें ज़मीनी और बहरी सफ़र दोनों शामिल हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुग़ल बादशाह को उम्रा या हज करना होता था तो उसको महीने लग जाते थे एक हज करने के लिए और सफ़र के दरमियान जगह जगह पड़ाव करना पड़ता था। टॉयलेट, खाना और लिबास के लिए बहुत नौकरों की ज़रूरत रहती थी और फिर समंदरी सफ़र बज़ाते खुद एक चैलेंज होता था, उबकाइयाँ आना, तबीयत का ख़राब होना, तूफ़ान वगैरह वगैरह। लेकिन आज एक शख्स वीज़ा अप्लाई करता है, टिकट बुक करता है, इवन बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन भी आसानी से हो जाती है। जहाज़ में आपको अच्छा गर्म खाना मिलता है, अगेन ठंडा पानी या इवन गर्म चाय मिलती है, टॉयलेट आपको साफ मिलते हैं और आप एक मुग़ल बादशाह से ज़्यादा बेहतर तरीके से आज सफ़र करते हैं। लिखना, पढ़ना और तालीम का हुसूल। अगेन, आज ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, बेसिक एजुकेशन पूरी करते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं और उससे बड़ी बात ये कि अगर कोई सीखना या पढ़ना चाहता है तो उसके लिए लिटरेचर मौजूद है। एक छोटे से ठेले पर जितना इल्म उसे मिल सकता है उतना एक बादशाह ही के पास होता था और उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि किताबें हाथों से लिखी जाती थी तो एक एक कॉपी बहुत ही महंगी होती थी और सिर्फ उमरा और बादशाहों को ही इन तक रसाई थी और किताबों के आम ना होने की वजह से एक नॉर्मल शख्स
ना पढ़ना जानता था और ना ही लिखना। सिर्फ बादशाहों और उनके बच्चे ही लिखना पढ़ना सीखते थे, किताबें पढ़ते थे, और इसीलिए एक गरीब उनके जैसा कभी बन ही नहीं सकता था। लेकिन आज हम आसानी से किताबें पढ़ सकते हैं, पढ़ना लिखना सीख सकते हैं और उस इल्म को अपनी अमली ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ एंड मेडिकल सिस्टम। आपको सर दर्द है, दिल का दर्द है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हड्डियों में दर्द है, किडनी का मसला है, आज आप अपने मर्ज को किसी भी उसकी फील्ड के स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। पेचीदा से पेचीदा मामलात में भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स मौजूद हैं जो बहुत ही स्पेशली हमारे अमराज की तरफ सिर्फ तशखीस ही नहीं करते बल्कि उनका इलाज भी करते हैं। आज बच्चा पैदा करते वक्त माओं की अमवात नहीं होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। बच्चे पैदा होने के बाद कम मरते हैं, लेकिन ऐसा मुगल बादशाहों के लिए बहुत ही मुश्किल से नसीब होता था। एक तो उनके लिए हर वक्त तबीबों की फौज हाजिर रहती थी जो बादशाहों के लिए ही सिर्फ मुतय्यन किए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मलकाएं बच्चा पैदा करते वक्त मर जाती थीं। और ये बहुत ही कॉमन बात हुआ करती थी, औरत का बच्चा पैदा करते हुए मर जाना या बच्चे का पैदा होने के बाद मर जाना। लेकिन मॉडर्न साइंस एंड मेडिसिन की नेमत से आज यही रेट बहुत ही कम है। इमरजेंसी सेंटर्स हमारे शहरों में कायम हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तक हमें रसाई है और हम आज एक ज़्यादा हेल्दियर ज़िंदगी गुजारते हैं। फल सब्जियां और लजीज खाने। आपको आज अभी चाइनीज़ खाना है, जापानीज़ सुशी खानी है, अमेरिकन बर्गर खाना है या इटालियन पिज़्ज़ा, आपको मैसर है। इवन सिर्फ एक ही शहर में इतने लजीज खानों के ऑप्शंस हैं आपके पास कि अगर आप एक दिन में सिर्फ एक रेस्टोरेंट से खाना खाएं तो आपको शायद पूरी ज़िंदगी ही एक ही शहर में गुजर जाएगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक अच्छी सुपरमार्केट में तो आपको बगैर मौसम के फल तक मिल जाते हैं। आपको सर्दियों में आम खाने हैं, हाजिर, अनार खाने हैं, हाजिर, बेमौसमी सेब, अंगूर, नाशपाती खाना है, हाजिर। आज की ये फैसिलिटी सिर्फ मुग़ल बादशाहों को ही मैसर थी, सिर्फ वही इतने खानों के लिए सोच सकते थे। एक आम आदमी या इवन के एक अमीर शख्स के लिए भी ऐसा मुमकिन ना था। और बेमौसमी फल एक बहुत ही महंगी ख्वाहिश हुआ करती थी जो सिर्फ बादशाहों के लिए ही मुख्तस थी। लेकिन आज एक गरीब भी इन अशिया तक रसाई रखता है। तंज़ो मज़ा और बिजली। आपको आज बेहतरीन मौसीकी सुननी है तो दुनिया के सबसे बड़े मौसीकारों के शाहकार आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि फुल HD क्वालिटी में उन्हें देख सकते हैं जैसे वो आपके सामने बैठे हों। इसके अलावा हमारे घरों में बिजली का होना, कपड़े धोने हैं मशीन लगाओ, एंटरटेनमेंट चाहिए है TV लगाओ, खाना गर्म करना है माइक्रोवेव ओवन ऑन करो, पढ़ना है कंप्यूटर ऑन करो। बिजली ने जहां हमें आज पहुंचाया है वो शायद मुगल बादशाह सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते थे, और यहाँ हम एक मुगल बादशाह से ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। मुगलों को एंटरटेनमेंट के लिए महफिलें रखनी पड़ती थीं जहां दूर दराज से संगीतकारों को बुलाया जाता था, जिसके लिए बादशाहों को इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आपको अभी किसी भी सिंगर का गाना सुनना है तो वो सिर्फ आपसे चंद बटन प्रेस करने की दूरी पर है। इंफॉर्मेशन यानी मालूमात की तरसील। इस मामले में भी आज का एक एवरेज शख्स मुगल बादशाहों से ज़्यादा बेहतर है। हमारा आज का एक बच्चा शहजादों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, उनसे ज़्यादा जानता है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आज आप घर से निकलने से पहले जान सकते हैं कि शहर के किस इलाके के हालात कैसे हैं, क्या आज बारिश होगी या नहीं, और अगर होगी तो कितनी। हमें तूफ़ानों से पहले पता होता है कि हमें साहिल समंदर पर जाना चाहिए या नहीं, तालीमी मदरसे कल खुलेंगे या नहीं, मार्केट कल खुलेगी या नहीं। एक शहर में रहते हुए हमें पता होता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, और ये एक ऐसी कमाल की नेमत है जो एक मुगल बादशाह सोच भी नहीं सकता था। आप इमेजिन करें, इस इंफॉर्मेशन एज ने आपको एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां गुजरे हुए बादशाह सोच भी नहीं सकते थे। कम्युनिकेशन यानी कि मवासलात। आज 4G इवन 5G के दौर में कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन ऐसा है जो किसी भी मुगल बादशाह के लिए जादू से कम नहीं होगा। कोई भी गुजरा हुआ बादशाह ये कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता कि इस तरह से कम्युनिकेशन भी हो सकता है। दो शख्स हजारों नहीं बल्कि करोड़ों मील दूर बैठकर भी बात कर सकते हैं। यही नहीं, दिन के किसी भी पहर या इवन रात को भी, जब चाहें आपके चाहने वाले आपकी दस्तरस में मौजूद हैं। बात सिर्फ बात करने की नहीं है, आप अपने प्यारों को देख भी सकते हैं, जान सकते हैं कि वो कैसे हैं। लेकिन ऐसा मुगलों के दौर में नहीं होता था। खत व किताबत वाहिद एक तरीका था, ना तस्वीर व्हाट्सएप हो सकती थी और ना ही वीडियो
कॉल सिर्फ खत लिखे जा सकते थे, वो भी यूजुअली कोई और लिखता था, तो प्राइवेसी की तो बात ही ना करें। और अगर कोई बादशाह खुद खत लिखकर भिजवाना भी चाहे तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि वो वैसे ही मलिका को मिले, या ये भी नहीं पता होता था कि उसको मिलेगा भी या नहीं। जंग के दौरान या सफर के दौरान या शिकार के दौरान महीनों तक बादशाह अपने बच्चों और बेगमात से दूर रहते थे और मलिका तक को नहीं पता होता था कि उनका प्यारा जिंदा है या मर गया। आज अमेरिका में कुछ होता है तो मिनट्स लगते हैं पूरी दुनिया को मालूम होने में। ये जादू नहीं तो और क्या है। इस वीडियो के बनाने के दो मकसद हैं। पहले तो मैं इस वीडियो से ये बिल्कुल जाहिर नहीं करना चाहता कि हमें परेशानियां नहीं हैं, बिल्कुल परेशानियां हैं, गरीब को प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम अपनी ज़िंदगी को एक लम्हे के लिए बैठकर एप्रिशिएट करें कि कितने मामले में हम एक बादशाह से भी ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। और दूसरा मकसद ये कि ये वीडियो हमें ये बताती है कि साइंस और तालीम ने ही आज हमें इतना आगे पहुंचाया है और हमें ये जारी रखना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पढ़नी चाहिए है और आने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर बनानी चाहिए। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।